बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक सांप एक जुगनू का पीछा कर रहा था। जुगनू जो सिर्फ चमकने के लिए जीता था। जुगनू रुक गया और सांप से कहा, क्या मैं आपसे 3 सवाल पूछ सकता हूँ? सांप ने कहा, हाँ। क्या मैं उस मखलूक से ताल्लुक रखता हूँ जो आपकी ग़िज़ा है? सांप ने कहा, नहीं। क्या मैंने आपको कुछ कहा? सांप ने कहा, नहीं। फिर तुम मुझे क्यों हड़प करना चाहते हो? सांप ने जवाब दिया, क्योंकि मैं तुमको चमकता देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता। अक्सर कुछ लोग आपको चमकता देखकर खड़े नहीं हो सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते, और इसलिए वो सांपों की तरह काम करते हैं, खामोश और आपको तबाह करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा ही कुछ इमरान खान के साथ भी हो रहा है। पूरे मुल्क का निज़ाम एक शख्स के खिलाफ चल रहा है। सारे चोर, डाकू, मफाद परस्त लोग एक साथ हैं और ये इस चमकते सूरज को हमेशा की तरह गरूब करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ये बड़ी हद तक कामयाब भी हो रहे हैं। जिस तरह नैब ने इमरान खान की जेल में गिरफ्तारी डाल दी, इमरान खान को अब इस मुकदमे में जब तक जुडिशल न कर दिया जाए जमानत फाइल नहीं हो सकेगी। दूसरी तरफ महफूज हाईकोर्ट इस्लामाबाद अब इमरान खान की दरखास्तों को गैर मौसर करार देकर खारिज कर देगी। यूं गठजोड़ की एक और किस्त मुकम्मल हो जाएगी। नैब की जानिब से इमरान खान की जेल में गिरफ्तारी डालने के बाद आज से 30 रोज के लिए इमरान खान नैब के इन केसेस में दरखास्त जमानत दायर नहीं कर सकेंगे। पीडीएम हुकूमत ने नैब ऑर्डिनेंस जिस मकसद के लिए जारी किया था, अब इसका इस्तेमाल भरपूर तरीके से शुरू हो गया है। जब 30 रोज मुकम्मल हो जाएंगे तो फिर चीफ जस्टिस महफूज हाईकोर्ट में जो बैठा है केसेस लटकाई जाएगा, समाअत में तखीर करेगा, तारीख पर तारीख, और फैसला गैर मुआयनी मुद्दत के लिए महफूज कर देगा। इस असना में जब अगला केस गिरफ्तारी के लिए तैयार हो जाएगा तो गैर मुनसिफाना फैसला सुना दिया जाएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट में समाअत मुकर्रर नहीं होगी बल्कि इंतजार करवाया जाएगा, और जब अगली गिरफ्तारी डाल दी जाएगी तो फिर पिछले केस में दिखाने को कभी कभार जमानत दे दी जाएगी। 200 से ज्यादा मुकदमात, अगर हर मुकदमे में इस पूरे चक्कर का कम से कम वक्त 3 महीने यानी 90 दिन रख लें तो 200 मुकदमों का कुल वक्त बना 18,000 दिन, और अगर 18,000 दिनों को साल में तब्दील कर दे तो बनते हैं 49 साल। चलें इस तमाम हिसाब किताब को आधा कर लें, फिर भी 24.5 साल बनते हैं। इस दौरान बहुत से लोग जिन्हें कोई जानता तक नहीं था सेलिब्रिटी बन गए, और पता नहीं कितने मजीद बन जाएंगे। वकला तहरीक भी बस वकला के मफादात तक महदूद और ठुस। जो वकला चीफ जस्टिस आमिर फरूक की अदालत में आइंदा केस ना लगने देने के बयान देते नजर आते थे, वो भी चुप कर गए हैं। आज तक अमली इक़दामात जीरो। नए बनने वाले सेलिब्रिटीज भी ना कोई कॉल देने ना क्यादत के लिए तैयार हैं। हाँ, बयानात और वीडियोज रोजाना 2 से 3 कम नहीं आनी चाहिए। जिस अवाम को आज़ादी दिलाते इमरान खान खुद कैद में चला गया, वो क्या करेगी? ट्रेंड चलाएगी, बड़के लगाएगी, शिकवे करेगी, कोई क्यादत नहीं, कोई कॉल देने वाला नहीं। फिर कैसे निकले? हम तो इनकलाब लाने को तैयार बैठे हैं, और फिर एस्टेब्लिशमेंट अपना एक नया वार करेगी और सब डर के बैठ जाएंगे। वो बेचारा बुज़दिल अवाम का बहादुर लीडर किन पर भरोसा और इतबार करके अपनी जिंदगी, जानो माल, फैमिली और बच्चे सब दाव पर लगा बैठा। भूल बैठा हम बंगाली नहीं है, हम बड़े जनाजों, मिजारों और जिंदा है, खून रंग लाएगा जैसे नारे में मस्त रहने वाली अवाम है। इमरान खान जैसा अज़्मो हौसला अगर सब में होता तो आज कई इमरान खान होते। मुराद सईद जैसे बेटे अगर सब माएँ पैदा कर सकती तो आज मुराद सईद जैसों की भी कमी नहीं होती। लेकिन हकीकत यह है कि हर शख्स इन जैसा नहीं हो सकता है। इमरान खान इस कौम और इसकी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए जो जंग लड़ रहे हैं, उसमें बहुत से करीबी और अहम साथी भी आखिरकार छोड़कर जा रहे हैं। शायद इनका जबत, हिम्मत, हौसला और ज़रफ इतना ही था। पार्टियां मुद्दों में बनती हैं और चलाने के लिए जज्बाती सपोर्टर्स, जुनूनी आशिकों के साथ पढ़े लिखे, काबिल, तजर्बाकार और बशऊर अफराद की जरूरत भी होती है। हम एक जज्बाती अवाम का टोला है जो हकायक और लॉजिक से ज्यादा तमाम चीजों को जज्बात की कसौटी पर रखते हैं। कुछ लोग जो किसी भी मजबूरी के बायस गए, इनका खलाक कुछ अरसे जरूर रहेगा और इनका जाने का अफसोस भी। लेकिन यह भी हकीकत है कि किसी के जाने आने से तवातुल जरूर पैदा हो सकता है, मगर रुकता कुछ नहीं। सिर्फ न्यूक्लियस सलामत रहना चाहिए। जो तहरीक इंसाफ के लिए इमरान खान की जात है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि मुल्क चलाना सिर्फ इमरान खान का बहसीयत वजीर आजम मुमकिन नहीं। एक बशऊर पढ़े लिखे अफराद की टीम भी दरकार होती है। इसके साथ साथ दुश्मन की चालों को हल्का लेना और ना समझने की गलती भी ज्यादातर शिकस्त का सबब बनती है। फैसल वाडा अगर एस्टेब्लिशमेंट के पालतू के तौर पर बोलता है कि एक वक्त आएगा कि इमरान खान के साथ इनका साया बाकी रह जाएगा, तो समझना चाहिए कि ये एस्टेब्लिशमेंट की आवाज और प्लान है। आज अगर कराची में एक जलसे की इजाजत ना मिलने पर मुलतवी करना पड़े, फिर अदालत से इजाजत और इसके बाद भी वही पकड़ दकर और नतीजा एक आजादाना जलसा ना कर पाना, तो क्या ये एस्टेब्लिशमेंट एक आजादाना इलेक्शन लड़ने देगी? कुछ जज्बाती दोस्त बस ये सुनना चाहते हैं कि इलेक्शन के दिन यूं कर देंगे, वो कर देंगे। इनको ये तलख जमीनी हकायक देखने चाहिए। शायद तारीख ये दिखाने जा रही है कि इस मुल्क की अवाम के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने वाला लीडर हकीकतन एक दिन तनहा या चंद गिने चुने लोगों के साथ रह जाए, जिसके बाद इसके साथ अल्लाह का साथ और इस अवाम के आसरे की और कुछ ना होगा। देखना यह होगा कि हम रेड लाइन की आवाजें और तरियां लगाने वाली अवाम क्या इस बार फिर से बेवफाई करेगी, या अमली तौर पर खौफ के बुत तोड़कर इस मर्द कलंदर के साथ शाना बिशाना खड़ी होगी। फैसला वक्त और तारीख ने करना है कि हम वफा निभाना जानते हैं या सिर्फ मोहब्बत लिखना और बोलना मगर करना नहीं जानते।